नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि सच में जगत कल्याण का संदेश देती है क्या भागवत गीता। विचार करें तो विचार करें, क्या सच में जगत कल्याण का संदेश देती है श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका हम जानेंगे। ये है भागवत गीता जयंती पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्या सच में श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य को ये संदेश दिया कि अगर तुम्हें गीता का ज्ञान हो गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण भी होगा। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के जीवन में ये परम सौभाग्यशाली क्षण आया कि उसने सर्वलोकाध्यक्ष सर्व भगवान श्री कृष्ण जी से आत्म कल्याण के लिए अपनी सभी संशयों के निवारण वे सभी प्रश्न पूछे। अर्जुन के मन में शंकाएं थी कि वे अपनों से युद्ध करें ना करें, क्या वह उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था और उन्हें मारना भी नहीं चाहता था। तो जिनकी कामना बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष करते हैं। अर्जुन विषाद और शोकाकुल है। अपने भक्त की दयनीय स्थिति को देखकर कृपा निधान गोविंद ने संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र आदि धर्म ग्रंथों के सार गर्भित रहस्य बड़ी ही सहजता से अपने सखा नर रूप अर्जुन को समझा दिए। प्रभु ने ज्ञान कर्म भक्ति वैराग्य संन्यास तथा त्याग का मर्म इतनी सरलता से अर्जुन को समझाया कि संपूर्ण विश्व इस अद्भुत ज्ञान से आश्चर्यचकित हो गया। इस ज्ञान को संपूर्ण जगत श्रीमद् भागवत गीता जी के रूप में जानता है। तो महापुराण के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए यह तिथि श्री गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र को गीता के ज्ञान द्वारा जीवनाभिमुख बनाने का चिंतन प्रयास किया। भागवत गीता का उपदेश मानवीय संबंधों में आत्मीयता का संदेश देता है और विश्व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। अतः गीता का उपदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। जहाँ गुरु रूप में स्वयं श्री भगवान हो, वहाँ शिष्य का कल्याण निश्चित है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। जब अज्ञानता के महाअंधकार में डूबे तथा अपराध बोध से ग्रस्त अर्जुन को धर्म युक्त कर्तव्य मार्ग का कोई निश्चित साधना नहीं सूझा, तब उन्होंने श्री भगवान को ही अपना गुरु धारण कर लिया। अर्जुन ने सोचा, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर भगवान को ही उन्होंने अपना गुरु समझा और उनसे ही सलाह मशवरा ली और उन्होंने निश्चित कल्याणकारी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रार्थना की कि हे माधव, मुझे कल्याणकारी मार्गदर्शन दीजिए, बताइए, प्रार्थना की उन्होंने। तो इस महानता के कारण, क्योंकि इसने अपनी ज्ञान परंपरा को सदैव आगे बढ़ाया है, भगवान ने सृष्टि के आदिकाल से ही भगवान ने भागवत के सनातन विधान को संपूर्ण यानी पूरी मानव जाति तथा सृष्टि संचालन के कार्य में लगे ऋषि मुनियों तथा देवताओं में अपनाया है। श्री भगवान स्वयं ही गीता जी के विषय में बताते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम तत्व है, गीता मेरा अत्यंत तेजस्वी और अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा उत्तम स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम गोपनीय रहस्य है और मेरी ये गीता श्रद्धालु जिज्ञासाओं के लिए अत्युत्तम गुरु है। सर्वलोकाधिपति सर्वेश्वर भगवान के इस सनातन विधान की आज्ञा का अनुसरण करते हुए जिन्होंने लोक कल्याण की भावना से तथा कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए इस संसार की
व्यवस्था को चलाने में अपना सहयोग प्रदान किया वे देवीय संपदा से युक्त कहलाए तथा जिन्होंने इसका प्रतिकार करते हुए अन्याय और अत्याचार से मानव जाति को प्रताड़ित किया वे आसुरी संपदा से युक्त कहलाए। हिरण्यकश्यप तथा रावण जैसे असुरों ने अपनी आसुरी स्वभाव से संसार के लोगों को त्रस्त किया। देवताओं से उनके लोक तथा उनके यज्ञ भाग छीनकर सृष्टि की कार्य व्यवस्था को बाधित किया। छीनना उसका स्वभाव रहा। आज भी विश्व में यही हो रहा है। शक्तिशाली कमजोर से छीन रहा है, चाहे वह देश हो या पूंजीपति। तब इस संसार में लोक कल्याण की भावना तथा शांति, प्रेम और सद्भावना से युक्त धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने भक्तों में प्रेमवश भगवान को भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात की घोषणा महाभारत के युद्ध में करते हुए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है तथा भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद है। इसमें 18 अध्याय योग के रूप में वर्णित है। भागवत महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25वें से अध्याय 42 तक है। मानव कल्याण के उद्देश्य से अधर्म, अन्याय तथा अनीति को जड़ से मिटाने के लिए पालनहार गोविंद भगवान हे अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को ये उपदेश दिया था। भागवत गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। आज हम विश्व में समानता एवं सामाजिक समरसता का भाव लेना चाहते हैं तो संपूर्ण मानव जाति को भागवत गीता के शाश्वत सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा। भागवत के शाश्वत सिद्धांत ये घोषणा करते हैं कि अदृष्टे सर्वभूताना, सब में द्वेष भाव से रहित होकर रहो और मैत्र करुण एवं अच्य, सबके प्रति मित्रता एवं करुणा का भाव रखो। सदैव प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से कार्य करते रहो। यही भागवत गीता का संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र को संदेश है। तो फ्रेंड्स, भागवत गीता हमने विचार किया कि क्या सच में जगत कल्याण का संदेश देती है भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, केवल अर्जुन के ही लागू नहीं होती, ये सभी सृष्टि, सभी मानव जाति के लिए है कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो हमने विचार किया कि क्या सच में जगत कल्याण का संदेश देती है भागवत गीता। जी हाँ, भागवत गीता वो सच में जगत यानी जीवन के कल्याण का संदेश देती है और हमें भागवत गीता का भी संदेश जानना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। तो गीता जयंती के दिन एक कथा विचार आप ज़रूर करें, पढ़ें भागवत गीता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भागवत गीता के दिन मोक्षदा एकादशी होती है, तो इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।